जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बनाने में भारत को 17 साल लग गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द कॉलमिस्ट फोरम। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी को बनाने में भारत को पूरे 17 साल लग गए और ये कहानी 2000 में शुरू होता है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सोचा कि क्यों न भारत को एक टैक्स स्लैब दिया जाए, और तब से ये कहानी शुरू हुई। जीएसटी से पहले टैक्स का हाल बड़ा उलझा हुआ था। किसी चीज पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती, फिर वैट, ऊपर से सर्विस टैक्स, कुछ जगहों पे ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स भी, मतलब एक ही चीज पर बार बार टैक्स। इसे कहते थे टैक्स पर टैक्स, और इसी वजह से सामान की असली कीमत समझ ही नहीं आती थी। लोग परेशान, व्यापारी परेशान और देश की व्यवस्था भी उलझी हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा भारत को एक ऐसा टैक्स सिस्टम चाहिए जो आसान हो, साफ हो। उसी साल एक कमेटी बनाई गई और जीएसटी का सपना शुरू हुआ। 2004 में विजय केलकर कमेटी ने साफ कहा कि भारत को एक सिंगल टैक्स सिस्टम अपनाना चाहिए। इसके बाद 2006 में पी चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में पहली बार ऐलान किया कि जीएसटी आएगा। उस समय लक्ष्य रखा गया 2010, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हो पाई। फिर आया 2011। उस समय यूपीए सरकार ने जीएसटी बिल संसद में पेश किया, मगर राज्यों की सहमति और राजनीति की वजह से बिल पास नहीं हो सका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में नई सरकार आई और जीएसटी पर दोबारा काम शुरू हुआ। लगातार बैठकों और सुधारों, समझौते के बाद आखिरकार 2016 में संसद ने जीएसटी को हरी झंडी दे दी और फिर आई वो ऐतिहासिक रात 30 जून 2017। संसद के सेंट्रल हॉल में जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम दिया। पूरा देश बोल उठा, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी ने देश को एक टैक्स सिस्टम दिया, कारोबार आसान हुआ, टैक्स सिस्टम डिजिटल हो गया, लोगों को पारदर्शिता मिली। हाँ, शुरुआत में दिक्कतें भी आई, टैक्स स्लैब को लेकर कंफ्यूजन और ऑनलाइन दिक्कतें, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो गया। लगातार बैठकों और सुधारों के बाद कई टैक्स स्लैब में बदलाव हुए। पहले 4 टैक्स स्लैब होता था, लेकिन अब उसे 2 टैक्स स्लैब कर दिया गया। इसके बाद बाजार में काफी अफरा तफरी भी है, असमंजस भी है और संतोष भी है। इसी सिलसिले में हमने बात करने की कोशिश की कुछ कारोबारियों से। नया टैक्स स्लैब ऐलान के बाद हमने इसके एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। भारत सरकार के द्वारा जीएसटी पे नए टैक्स स्लैब लागू किया गया है, जो कि आगामी 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस पे विशेष बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं जीएसटी के, और वो हमें जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है और इस पे हमारे मार्केट पे और आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा जो नया टैक्स स्लैब लाया गया है, इस पे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मार्केट पर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। जिस तरीके से जनता टैक्स को लेकर बहुत परेशान थी, व्यापारी बहुत परेशान थे। जीएसटी आया था तो सबने कहा था कि 1 टैक्स 1 स्लैब होगा, लेकिन ये चार स्लैब में था, 5%, 12%, 18% और 28%, जिससे कि व्यापारी वर्ग को भी बहुत परेशानी होती थी और जनता को भी। किसी को मालूम नहीं चलता था कि हम कौन सा सामान किस टैक्स रेट वाला ख़रीद रहे हैं। तो अभी ये एक अच्छी पहल हुई है सरकार के द्वारा कि इसमें 2 चीज़ें हटा दी गई। एक 12 और एक 28, 2% टैक्स के हटा दिए गए। अब 5 और 18 यही दोनों इस समय लागू रहेंगे, जिससे कि सस्ती बहुत सी 28% जो आपकी गाड़ी और एसी और 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी चीज़ें 28% वाली थी, सीमेंट आप देखें तो 28% में, तो सब 18% में आ गई। सीधे सीधे 10% का यहाँ गैप हुआ, ठीक है ना। तो ये 10% सीधे जनता को प्रॉफिट होगा। और खाने पीने की वस्तुएं जो 12% में थी, घी हुआ, तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, जनरल यूज की चीज़ें जो थी, तेल, शैम्पू, साबुन, बहुत सी, मक्खन, पनीर, ये सब पे 12% टैक्स है। ये सब 5% में आगे, कुछ पे ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब तो आम जनता पे है। जो हमारे जो छोटे लघु व्यापारी हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लघु व्यापारियों पे भी प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसी से माल खरीदते हैं, ठीक है ना। किसी से माल खरीद के तब अपना वो प्रोडक्शन करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उनको कम रेट में सामान मिलेगा। सामान कम रेट में मिले, जाहिर सी बात उनकी लागत कम आएगी, और टैक्स का बोझ उन पर कम होगा, उनका कारोबार बढ़ेगा। जैसा कहा जा रहा था कि कोरोना के बाद हमारा जो बाज़ार था वो स्थिर हो गया था, और उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए, कई सारे हो गए। तो ये जो हमारा जीएसटी का नया टैक्स लगाया है और ये कोरोना के बाद जो हमारा बाज़ार में मंदी है, उस पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारा बाज़ार फिर से बूम करेगा, ऊपर उठेगा? इस पर अब क्या?
देखिए बाज़ार तो कोविड के बाद से हर सेक्टर, हर व्यापारी, हम तो व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं किसी का व्यापार जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हर व्यापारी परेशान था, ठीक है ना। वो जीएसटी आने के बाद तो चलो कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद एक बड़ा झटका कोविड का आ गया, तो बिजनेस एज पर दिन डाउनफॉल ही जाता गया। सबका टारगेट जो है, जो जिनका टर्नओवर अच्छा खासा, टर्नओवर मतलब ग्रोथ नहीं हुई, वो डाउनफॉल ही आया। तो अब इससे क्या है कि कुछ तो राहत मिलेगी व्यापारियों को माल बेचने में और व्यापार करने में। तो क्या ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में या फिर नया रजिस्ट्रेशन कराने में भी कोई परिवर्तन किया गया है या फिर नहीं, ऐसी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता था। हाँ, ये सिर्फ टैक्स में बदलाव किया गया है, वो भी कुछ आइटम पे किया गया है। हाँ, और रजिस्ट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, कोई अगर नया कोई व्यापारी हो जो अपना व्यापार शुरू कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो चाहे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, उस पर आप कुछ। देखिए, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है व्यापारी किसी भी काम के लिए, तो उसका प्रोसेस यही सिंपल सा प्रोसेस तो बहुत आसान रखा है सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए। उनका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए होती है, और उस एड्रेस का जहाँ पर वो व्यापार करेंगे उस एड्रेस का एक एड्रेस प्रूफ, वो चाहे बिजली का बिल हो, चाहे हाउस टैक्स रसीद हो, कुछ भी एक लगा के आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में मिल जाता है, जिससे आप अपने व्यापार को अच्छे से बढ़ाएँ और सुचारू रूप से बिजनेस करें। अच्छा, अगर जो व्यापारी ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है सरकार की तरफ से, या फिर उनके व्यापार में ऐसा क्या फ़ायदा है? उनका फ़ायदा ओवरऑल ये देखा जाता है जैसे कि बिना जीएसटी का कोई काम करता है। हाँ, किसी ने माना कि 4 लाख रुपए की सीमेंट खरीदी, हाँ, सीमेंट पे 28% टैक्स उन्होंने दे दिया। अब वो टैक्स का अमाउंट व्यापारी को नहीं मिला क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जीएसटी नंबर पे अपने वो व्यापार करता है, जीएसटी नंबर पे बिल कटाता है, तो जो 28% टैक्स सामने वाले को दिया जिससे उसने माल खरीदा, वो 28% उनके पोर्टल पे आ जाता है, ठीक है। वो अमाउंट सीधे तुरंत क्रेडिट हो जाता है महीने में। अब फिर वो जब सामने वाले को बेचता है तो उसी 28% से वो एडजस्ट हो जाता है, उसको अलग से टैक्स नहीं जमा करना पड़ता है, लेकिन वही थोड़ा सा मार्जिन जो आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। मानिए आपने 200 रुपये की एक बोरी खरीदी और बेचते समय उसको 210 रुपये रख दिया, तो 10 रुपये का जो रेट है डिफरेंस, उसी का टैक्स हल्का सा बढ़ता है। और एक लाभ और होता है कि भाई व्यापार आप कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सरकार की नज़र में है, तो बैंक से सीसी है, ओडी है, लोन है, आसानी से मिल जाता है। जैसे कि कुछ सामानों पे टैक्स घटा है, कुछ सामान पे बढ़ा है, तो जो हमारे व्यवसायी हैं वो अपने कुछ सामान को स्टॉक में रखते हैं, तो जिन पे टैक्स घट गया है तो वो तो घाटे में जाएंगे, और जिन पे बढ़ गया है तो वो अब स्टॉक करके रखे होंगे कि हमारा जब 22 से स्टार्ट हो जाएगा तो हम ज़्यादा मुनाफे में बेचेंगे। इस पर आप। घाटे में नहीं जाएंगे, उसका भी एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। भाई जिनके पास स्टॉक 28% का मान लीजिए खरीद के रखे हुए हैं, अब वो घट के 18% पे हो जाएगा, तो उसका एक नतीजा निकाला जाए कि जो उनकी आईटीसी है उसको रिफ़ंड की जाए या उनको उनके खाते में रिम्बर्स की जाए। हाँ, और जितना स्टॉक है, लोग यही चाह रहे हैं कभी नया स्टॉक नहीं ले रहे हैं, कोई भी मार्केट में कोई भी बिजनेस में नया माल नहीं मंगा रहे हैं, उसको मंगाने से कतरा रहे हैं कि भाई 22 तारीख से रेट चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कि अभी बाज़ार स्थिर पड़ा है, बाज़ार पूरी तरीके से स्थिर पड़ा हुआ है। कोई भी वाहन लेना चाहता है, कोई भी नया काम कराना चाहता है, तो अभी रुके हुए लोग देख रहे हैं कि भाई नया रेट लग जाएगा, नया जीएसटी आ जाएगा, तो उस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थे प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो हमें जीएसटी के बारे में इतने अच्छी जानकारी दिए। एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ कारोबारियों से बात की जाए, तो हमने इस सिलसिले में बात की एक चप्पल जूते के व्यापारी और कपड़ा व्यापारी से। सुनिए हमारा ये खास रिपोर्ट। जीएसटी के नए बैठक में जूते और चप्पलों पे जीएसटी का दर 12 से 5% कर दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ एक जूते चप्पल की दुकान पे। मेरे साथ अभी इस दुकान के ऑनर हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ इनके बिज़नेस पे प्रभाव पड़ेगा और कोरोना के बाद जो स्थिरता बाज़ार पे आई थी वो क्या कुछ बूम करेगा। मेरे साथ इस दुकान के ऑनर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए कि जो नया रिफॉर्म हुआ है उसमें 12 से टैक्स स्लैब घटा के 5% कर दिया गया है, तो आपके इस व्यवसाय पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कोरोना के बाद से जो लघु उद्योग के व्यापारी थे वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, तो ये जो नया सरकार जो नया टैक्स स्लैब में घटावत किया है तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कस्टमर के लिए चीज़ें थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होंगी पहले के कंपैरिजन में, तो जब कस्टमर को सीधा सीधा बेनिफिट दिखाई देगा तो डेफिनेटली कुछ बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी होगी और कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। तो इस जीएसटी नया टैक्स स्लैब से आप लघु व्यापारी खुश हैं? डेफिनेटली बेटर है। जो पहले जीएसटी नया आया था तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था जो हमारे नए व्यापारी थे, और जो भी लघु उद्योग जो स्मॉल बिजनेसमैन थे वो सब परेशान थे जीएसटी से।
लेकिन देखा जा रहा है जो टैक्स स्लैब कम हुआ है तो लोगों में खुशी भी जाहिर हो रही है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि इससे और बेहतर किया जा सकता था। अब ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एज़ ऑफ नाउ तो ये समझ में आता है कि कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ जाएगा। जब उसको कुछ बेनिफिट मिलता है कस्टमर को तो फिर वो डेफिनेटली जहाँ उसको एक जोड़ी ख़रीदनी होती है वहाँ पे वो 2 जोड़ी ख़रीदता है। अपने परिवार के लिए उसको साल में 10 जोड़ी ख़रीदनी होती है तो वहाँ पे वो 11 ख़रीदेगा, 12 ख़रीदेगा, अगर उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है तो। और डेफिनेटली अब 22 तारीख के बाद जो बिलिंग होगी कस्टमर की वो 5% के स्लैब के अंदर में होगी, और हम लोग की भी जो पीछे से बिलिंग होगी वो भी 5% के स्लैब के अंदर में होगी। तो सब चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम होंगी, जिसका बेनिफिट आने में कस्टमर को, जिसका बेनिफिट कस्टमर को पता चलने में और उसका इम्पैक्ट बिज़नेस में देखने के लिए 4-5 महीने 6 महीने का समय लगेगा। तो जो आपके पास जो स्टॉक में जो सामान पड़े हैं और उस पे क्या आप वही 12 वाले टैक्स से करेंगे या फिर 5 से करेंगे, इस पे क्या आप जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें क्योंकि तो आपने ऑलरेडी जो हमारे पास बिलिंग हो रखी है पहले ही से 12 में 18 में, तो वो जिस स्लैब में बिलिंग हुई है अब वो बिलिंग तो 22 तारीख के बाद वो चेंज नहीं हो सकती ना। वो तो ऑलरेडी हमारे पास गोडाउन में माल पड़ा हुआ है इन स्टॉक का, तो उसकी वजह से हमारे पास इनपुट भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जीएसटी का इनपुट। अब जीएसटी का इनपुट ज़्यादा होने की वजह से एक तो ये भी है कि व्यापारी लोग अगर कहीं पे कुछ ये होता है कि थोड़ा सा भाई हम सेल को हम 5% में कम दिखाएं या 12% में ज़्यादा दिखाएं, तो वो सब अब चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि अब एक ही स्लैब है। तो अब एक ही स्लैब में सारी की सारी चीज़ें दिखाने से एक व्यापारी को तो कन्वीनियंस होती ही है, ऊपर से कस्टमर के पास भी एक क्लैरिटी हो जाती है कि अब हमको चीज़ें महंगी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये थे जूते चप्पल के व्यापारी जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस नए जीएसटी रिफॉर्म की तरफ। और ऐसा माना जा रहा है कि जो लघु व्यापारी हैं और जो भी हमारे जो इस नए टैक्स स्लैब के अंदर आने वाले व्यापारी हैं वो खुश हैं और व्यापार पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोरोना के बाद जो स्थिरता आई थी बाज़ार पे वो शायद ही कुछ बेहतर होगा। शादियों का मौसम आने वाला है, शादियां शुरू होने वाली है और इसी बीच नए टैक्स स्लैब का भी ऐलान हो गया है। मेरे साथ इस कपड़े दुकान के ऑनर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो नया टैक्स स्लैब आया है उससे इनकी दुकान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बाज़ार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो नए हमारे कस्टमर आएंगे जो नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत ख़रीदारी करेंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर ये बताइए कि जो नया टैक्स स्लैब आया है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या इसे आप वेलकम करते हैं? जीएसटी अगर हम काफ़ी जगह देखें, काफ़ी आइटम्स पे देखें तो कई जगह जीएसटी कम भी हुई है। बेसिक मेडिकल पे, हेल्थ पे काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, नेसेसिटीज़ पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन जब ये चीज़ हम कपड़े व्यापारी के रूप में देखते हैं तो उनके लिए हमें लगता है ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। उनके लिए गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा गया है, क्योंकि जो पहले आइटम्स 1000 प्लस रेंज में रहते थे, चीज़ें रहती थी, उसमें कई जगह हमारा 12% रेट पड़ता था। क्योंकि कस्टमर क्या है, हर आइटम्स में टैक्स सब चीज़ें बहुत देखता है और हम लोग को भी अपना प्रॉफिट सब बहुत सोच समझ के रखने पड़ता है कस्टमर के लिए। अब जब गवर्नमेंट 12% से 18% पे लेके जा रही है उस टैक्स स्लैब को, भले ही उसकी लिमिट 2500 रुपीज़ कर दी है, तो इससे कस्टमर्स पे भी प्रभाव बहुत पड़ेगा, उससे हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमरों को प्रॉफिट मार्जिन हमें अपना कम करके उस चीज़ पे टैक्स देखना पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता गवर्नमेंट ने कपड़े व्यापारी के लिए चीज़ सोचा है ज़्यादा। तो आप गवर्नमेंट से अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं और सभी क्लोथ एसोसिएशन के लोग, सब व्यापारी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टैक्स स्लैब को वापस जो ओरिजिनल था उस पर करना चाहिए, या तो इस चीज़ को और कम करना चाहिए। व्यापार को सिंस इंडिया में और बढ़ाया जा रहा है और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो यहाँ पे मौका देना चाहिए क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को। तो ये थे कपड़ा व्यवसायी जो कि साफ तौर पे नाराज़ दिख रहे हैं, नाखुश दिख रहे हैं नए टैक्स स्लैब से, और ये मांग करते हैं कि आने वाले जो टैक्स रिफॉर्म हो उसमें टैक्स को घटा दिया जाए ताकि इनकी बिक्री बढ़े। नए टैक्स के ऐलान होने के बाद यह तो साफ नज़र आ रहा है कि कुछ व्यापारी खुश हैं, कुछ अभी भी नाखुश हैं। सरकार को फिर से इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए और एक और मौका देना चाहिए हमारे व्यापारियों को, जिससे वे खुश हो जाएं और कुछ ना कुछ और मार्केट में बदलाव हो।